स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विंटर शेड्यूल खत्म होते ही एयरपोर्ट पर सिविल उड़ानें 6 महीने के लिए बंद हो गई। आखिरी फ्लाइट शनिवार को बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, जिसके बाद सन्नाटा सा छा गया। इसका असर पर्यटन, होटल और स्थानीय व्यापार पर पड़ने लगा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर एयरपोर्ट रविवार से सूना हो गया क्योंकि विंटर शेड्यूल की आखिरी फ्लाइट शनिवार शाम बेंगलुरु के लिए रवाना हुई और अब 6 महीने तक सिविल उड़ानें बंद रहेंगी। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच रिकॉर्ड 2,40,000 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़कर रोज 6 तक पहुंची। बेंगलुरु रूट को शानदार रिस्पांस मिला, जबकि जयपुर रूट पर कम यात्री रहे। सर, इस विंटर शेड्यूल में जैसलमेर हवाई अड्डे से कुल 4 महानगरों के लिए 6 फ्लाइटें थी। इस विंटर शेड्यूल में कुल 2,40,000 यात्रियों ने जैसलमेर हवाई अड्डे से यात्रा की और जैसलमेर हवाई अड्डे से लगभग 2,000 शेड्यूल फ्लाइटें संचालित हुई, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। अभी जो डीजीसीए की तरफ से जो समर शेड्यूल आया है, उसमें जैसलमेर से कोई भी शेड्यूल फ्लाइट का संचालन नहीं हो रहा। उड़ानें बंद होते ही जैसलमेर के पर्यटन उद्योग पर सीधा असर पड़ा है। होटल, टूर ऑपरेटर, टैक्सी चालक और गाइड्स के अनुसार बुकिंग्स में गिरावट आई और कई रिजर्वेशन रद्द होने लगे। पर्यटन व्यवसायी अविनाश बिस्सा के मुताबिक उड़ानों के दौरान शहर में रौनक रहती है, जो अब कम हो गई। एयरपोर्ट बंद होने से व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई, क्योंकि हवाई सेवा यहां तेज परिवहन का मुख्य साधन है। अब यात्रियों को जोधपुर या जयपुर जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च बढ़ेगा। लोगों ने इसे असुविधाजनक बताते हुए साल भर हवाई सेवाएं चालू रखने की मांग की है। देखिए, 6 महीने जैसलमेर में फ्लाइट्स चली थी। मैं खुद एक पर्यटक व्यवसायी हूँ और हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। एंड टूरिस्ट आने के साथ में यहाँ पे वेडिंग है, इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, तो ये सब की बहुत अच्छी इंक्वायरीज थी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि फ़्लाइट 12 माह चलाई जाए, ताकि जैसलमेर एक अब पहले की तरह एक छोटा टूरिस्ट पैलेस नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि फ़्लाइट 12 माह चलाई। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार जैसलमेर जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के लिए साल भर हवाई सेवाएं जरूरी है। विंटर सीजन के आंकड़े बताते हैं कि नियमित उड़ानों से पर्यटक संख्या, होटल ऑक्यूपेंसी, रोजगार और व्यापार में सीधा बढ़ोतरी होती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऑफ सीजन में सस्ते किराए, प्रमोशनल ऑफर्स और एयरलाइंस टूरिज्म के संयुक्त अभियान से यात्रियों को आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही वायबिलिटी सपोर्ट जैसे मॉडल अपनाकर कम यात्री संख्या में भी उड़ानें जारी रखी जा सकती हैं। उनका मानना है कि साल भर कनेक्टिविटी से जैसलमेर 12 महीने सक्रिय पर्यटन और व्यापारिक केंद्र बन सकता है। अभी जो फ्लाइट चली पिछले 6 महीने, वो ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पे चली। और जहाँ तक आज मुझे पता चला कि जो बेंगलोर की जो लास्ट फ्लाइट गई है, उसमें भी 60% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी थी। मतलब इवन दो जैसलमेर में अब इतना कॉर्पोरेट है, इतना टूरिस्ट आज भी जैसलमेर में टूरिस्ट हैं और आगे की भी इंक्वायरीज है, वेडिंग डेस्टिनेशन है। हम समर टूरिज्म की बात करते हैं, हम नाइट टूरिज्म की बात करते हैं। जैसलमेर कम से कम एक फ़्लाइट तो डिजर्व करता ही है। तो मतलब सरकार को मतलब मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि इन फ्लाइट्स को कंटिन्यू किया जाए। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक जैसलमेर एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से बंद हैं और अक्टूबर 2025 से विंटर सीजन में फिर शुरू होंगी। तब तक केवल सीमित गतिविधियां जारी रहेंगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर सन्नाटा है। जहां पहले यात्रियों की भीड़ और उड़ानों की आवाजाही थी, वहां अब खाली रनवे नजर आ रहा है। अब शहर को अगले पर्यटन सीजन का इंतजार है, जब उड़ानों के साथ फिर रौनक लौटेगी। तस्वीर साफ इशारा करती है कि हवाई कनेक्टिविटी रुकते ही जैसलमेर की रफ्तार भी थम जाती है। ये विराम सिर्फ विमानों का नहीं, बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय कारोबार की उस गति का है जो पिछले महीनों में बनी थी। अब जरूरत इस बात की है कि यहाँ साल भर कम से कम सीमित स्तर पर उड़ानें जारी रखने पर गंभीरता से विचार हो, ताकि शहर की आर्थिक धड़कन लगातार चलती रहे और लोगों का कामकाज प्रभावित ना हो। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।